कैंसर एक बीमारी जिसका नाम सुनते ही डर लगना शुरू हो जाता है। डर तो लगेगा ही क्योंकि इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भारत में हर साल लाखों में है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर कैंसर क्या है, ये जानलेवा बीमारी कैसे होती है, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, आखिर ऐसा क्या है कि इस बीमारी के चलते लाखों लोग हर साल मर जाते हैं और एलोपैथी और आयुर्वेद में इस बीमारी का क्या इलाज है। कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें जान जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। इस खतरनाक बीमारी में शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। कैंसर शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है। सबसे पहले शरीर के किसी एक हिस्से में होने वाले कैंसर को प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं और जब ये बीमारी दूसरे हिस्से में फैलने लगती है तो उस हिस्से में होने वाले ट्यूमर को मेटास्टेटिक या सेकेंडरी कैंसर कहते हैं। बात करें कि कैंसर किस उम्र के लोगों को होता है तो ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। कभी कभी तो ये बच्चों को भी हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत में करीब 11 लाख कैंसर के मामले सामने आते हैं और इनमें से 8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये बीमारी एकदम से नहीं होती बल्कि धीरे धीरे पनपती है, लेकिन जब तक हमें पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जो शरीर में उभरने लग जाते हैं। अगर हम उन पर गौर करें तो पता लगाया जा सकता है कि कैंसर रोग का खतरा है। ऐसे कुछ लक्षण हैं स्तन या शरीर के किसी अन्य भाग में गांठ, एक नया तिल या मौजूदा तिल में परिवर्तन, कोई खराश जो ठीक नहीं होती, खांसी न हटना या आवाज का बैठ जाना, मूत्र की आदतों में परिवर्तन, खाने के बाद असुविधा महसूस करना, निगलने के समय कठिनाई होना, वजन में बिना किसी कारण के वृद्धि या कमी, असामान्य रक्तस्राव या डिस्चार्ज, कमजोर लगना या बहुत थकावट महसूस करना। अगर आप इन कैंसर सिम्टम्स को महसूस करते हैं तो इन्हें अनदेखा ना करें। कभी कभी जगह और कैंसर की स्थिति के हिसाब से ऐसे लक्षण भी प्रकट होते हैं जिनसे पहले से चेतावनी मिल जाती है। इसीलिए कुछ कैंसर दूसरों के मुकाबले ज्यादा आसानी से जल्दी पहचान लिए जाते हैं। कौन सा अंग प्रभावित है इसके हिसाब से विशेष लक्षण और संकेत होते हैं। उदाहरण के लिए गले के कैंसर से आवाज भारी हो जाती है और ग्रास नली के कैंसर से निगलने में दिक्कत होती है। कैंसर कोशिकाओं के भीतर डीएनए में परिवर्तन यानी म्यूटेशन के कारण होता है। सेल के अंदर मौजूद डीएनए को बड़ी संख्या में अलग अलग जीन में पैक किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक में निर्देशों का एक सेट होता है जो सेल को ये बताता है कि क्या कार्य करना है, साथ ही साथ कैसे विकसित और विभाजित करना है। निर्देशों में कुछ गलतियां सेल को उसके सामान्य कार्य को रोकने का कारण बन सकती हैं और कोशिका को कैंसर बनने की अनुमति दे सकती हैं। आजकल के मौजूदा दौर में कैंसर की बीमारी एक खतरनाक बीमारी बन चुकी है। कुछ कारणों में से इसका एक खतरनाक कारण ये भी है कि इसके जिम्मेदार कारणों का पता न चलना। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा है। एलोपैथी में अगर इसका इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो बहुत मोटी रकम अदा करनी पड़ती है और एक आम आदमी का इस कीमत को अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि अभी तक एलोपैथी में इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक उपचार मौजूद नहीं है और अगर ट्रीटमेंट होती है तो वो कीमोथेरेपी के द्वारा और अन्य दवाइयों के सहारे होती है। कैंसर की एलोपैथी में दवाइयाँ बहुत ही लंबी चलने वाली होती हैं। ऐसे बहुत से केस हैं जिनमें कि डॉक्टर उस अंग को ही काटने की सलाह दे देते हैं जिसमें कैंसर होता है। ऐसा करने पर जिंदगी भर उस अंग के बगैर रहना पड़ता है। इसी एलोपैथी इलाज के दौरान डॉक्टर एक सिटिंग के हजारों रुपए ले लेते हैं। एक पीईटी टेस्ट का खर्चा भी हजारों में होता है और यही कारण है कि एक रोगी पहले ही जीने की चाहत को छोड़ देता है। और बात करें कैंसर की आयुर्वेद में इलाज की तो इस पद्धति में ना तो कोई दर्दनाक ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, ना तो कोई लाखों का खर्चा करना पड़ता है और ना ही कोई अंग काटना पड़ता है। आयुर्वेद की मदद से कैंसर जैसे भयानक रोग को ठीक किया जा सकता है। आचार्य मनीष जी द्वारा वर्षों की मेहनत के बाद तैयार की गई कैंसर केयर किट कैंसर जैसे भयानक रोग को खत्म करने की क्षमता रखती है। इस आयुर्वेदिक किट का इस्तेमाल करके आप कैंसर जैसे रोग से मुक्त हो सकते हैं जो कि आपके शरीर को घेरे हुए है। कैंसर रोग ठीक हो सकता है ऐसा आप सोच रहे होंगे, तो चलिए आपको मिलाते हैं एक ऐसे कैंसर पेशेंट से जिसे इस बीमारी से राहत मिली है आयुर्वेद की मदद से। हेलो, आई एम डॉक्टर रविंदर फ्रॉम मुल्तान नगर क्लिनिक। ये हमारे एक पेशेंट है मिस्टर बीडी जायसवाल, कैंसर पेशेंट है, फेब से हमारे पास आ रहे हैं।
फेब से इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है और आज सितंबर में जाकर इनको मोर देन 50-60% रिलीफ है। पहले इनका IgE लेवल 1239 था, अब 957 हो चुका है। सिम्टोमेटिक रिलीफ देखते हैं तो मोर देन 80% ये ठीक है। इन्हें जॉइंट्स पेन नहीं है, ही कैन वॉक इजिली, बात भी अच्छे से करते हैं, खाना पीना भी इनका बहुत अच्छा हो गया है। ओवरऑल देखते हैं तो इन्हें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बाकी खुद से ये बताएंगे। आपको बताइए कितना आराम हो गया है कितने समय में? जब आए थे आपको क्या क्या होता था? जब अंदर आए थे तो ये इतने छोटे छोटे स्टेप रखते थे, चल भी नहीं पाते थे, बहुत धीरे धीरे चलते थे, बोल नहीं पाते थे, एनर्जी नहीं थी। अगर कंपैरेटिवली अब देखते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आराम से चल लेते हैं, ये वॉक अच्छे से करते हैं, खाते पीते भी अच्छे हैं और बोलते भी अच्छा है। बाकी आप बताइए इनके बारे में। पहले बेड पे रहते थे, टॉयलेट वगैरह सब कुछ बेड पे था। तो अभी जब से मेडिसिन लेना शुरू किया पहले से बहुत फर्क है, खाना वगैरह भी बराबर है। आप हमारी संस्था के लिए कुछ कहना चाहते हैं? आचार्य जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू बोलना चाहते हैं? लास्ट में बोलेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इस रोगी ने आयुर्वेद की मदद से अपने कैंसर के रोग को ठीक कर लिया है। तो अब देर किस बात की है? अगर आप भी कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हैं तो अपना फोन उठाइए और हमारे शुद्धि क्लिनिक में इस नंबर पर फोन करिए 7528875280। आप फोन करके यहाँ से सीधा अपने लिए कैंसर केयर किट मंगवा सकते हैं या फिर नजदीकी शुद्धि क्लिनिक में अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। आचार्य मनीष जी और उनके समस्त शुद्धि टीम आपके स्वस्थ और निरोगी जीवन की कामना करती है। रहना पड़ता है।